सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार आज आपके लिए लेके आया हूं एक छोटी सी स्टोरी फ्लोर टेस्ट की। आज यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? इससे पहले 2023 में राहुल गांधी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की थी बीजेपी से, और उससे पहले हम देखें तो 2019 महाराष्ट्र में, 2018 कर्नाटक में, 2016 उत्तराखंड में, और जो सबसे चर्चित फ्लोर टेस्ट रहा वो वाजपेयी जी के जमाने का रहा, वो चाहे 1996 का हो या 1999 का हो। आइए जानते हैं फ्लोर टेस्ट के बारे में एंड उसके सारे अलग अलग डायमेंशंस के बारे में। आप कहाँ बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहाँ बैठ गए मुख्यमंत्री जी? अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के जीवंत लोकतंत्र में, उसके वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में फ्लोर टेस्ट सदन में विश्वास मत लोगों की इच्छा और संसदीय शासन के सिद्धांतों का प्रमाण है। आइए हमारी यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों से शुरू करें, जिनकी ओरेटरी स्किल और लोकतांत्रिक मूल्यों ने भारतीय राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी। पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी। वाजपेयी साहब कहते हैं, लोकतंत्र सत्ता के संतुलन और लोगों के जनादेश पर जीवित रहता है। यह लोगों की इच्छा है जो हमारे राष्ट्र की नियति को निर्देशित करता है। अभी किसी भी बिहार में बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम देना नहीं चाहते। वर्तमान में तेजस्वी यादव एक युवा नेता जो अपनी पहचान बना रहे, बिहार विधानसभा में भी ऐसी ही एक समान भावना रखी और उन्होंने कहा, लोकतंत्र का सार जनादेश का सम्मान है। यह केवल सत्ता में बने रहने के बारे में नहीं है, यह लोगों की सेवा के बारे में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि विश्वास मत क्या है और यह भारतीय राजनीति परिदृश्य में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्वास मत, जिसको फ्लोर टेस्ट कहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है, एक संवैधानिक तंत्र है। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि आज की सरकार को लेजिस्लेचर मतलब विधायिका का समर्थन प्राप्त है या नहीं है। यह परीक्षण संसद और राज्य की विधानसभाओं दोनों में किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि फ्लोर टेस्ट की जरूरत पड़ती ही क्यों है? ऐसी क्या कंडीशन होती है कि फ्लोर टेस्ट कराने के लिए सरकार मजबूर हो जाती है? तो मैं आपको बता दूं, जब सरकार के बहुमत, उसकी मेजॉरिटी पर संदेह हो तो यह परिस्थिति आ जाती है। अब सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थिति क्यों आती है? अब उसके 3 मेजर रीजन हो सकते हैं। पहला, चाहे वो गठबंधन या कोलिशन डायनेमिक्स के कारण हो, या दूसरा नंबर, चुनाव के बाद किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी ना हो, हंग असेंबली हो या हंग पार्लियामेंट हो। तीसरा,
पार्टी के भीतर इंटरनल डिवीजन हो, विभाजन हो और यह संदेह पैदा हो जाए कि जो आज की सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया बहुत सीधी है लेकिन महत्वपूर्ण है। जब अपोजिशन जब अपोजिशन फ्लोर टेस्ट की बात करती है तो उसके लिए उसकी मांग करती है और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को सदन के फर्श पर आकर अपना बहुमत साबित करना होता है। सदस्य वोट करते हैं और यदि सरकार बहुमत सुरक्षित नहीं कर पाती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। आप देखेंगे भारत में ऐसे कई नाटकीय विश्वास मत देखे गए हैं, ऐसे कई ड्रामेटिक फ्लोर टेस्ट हुए हैं। जैसा मैंने पहले बताया, चाहे वो 2024 का बिहार का फ्लोर टेस्ट हो या 2019 में महाराष्ट्र का हो, 18 में कर्नाटक का हो, 16 में उत्तराखंड का हो, ये सब यादगार फ्लोर टेस्ट रहे हैं। आइए बिहार के फ्लोर टेस्ट को थोड़ा समझें। बिहार में टोटल 243 सीट है। इसका मतलब बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीट्स एक पार्टी के पास, एक या मोर देन वन पार्टी के पास होनी चाहिए। अब देखते हैं बिहार में ऐसी क्या स्थिति हुई कि फ्लोर टेस्ट कराने की जरूरत पड़ गई। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब जदयू ने आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाया तो आरजेडी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की एंड फ्लोर टेस्ट का डेट 12 फरवरी 2024 डिसाइड किया गया। 12 फरवरी 2024 को बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। ऐसा लग रहा था कि आरजेडी एवं उसकी महागठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी एंड जदयू के फ्लोर टेस्ट को फेल कर सकती है। सारी पार्टियां अपने अपने मेंबर को बहुत सुरक्षित रखे हुए थे, लेकिन जब आरजेडी के सारे मेंबर्स फ्लोर पे पहुंचे तो बड़ा ही ड्रामेटिक दृश्य देखने को मिला। उसके 3 मेंबर, आरजेडी के 3 मेंबर आरजेडी छोड़कर जदयू एंड बीजेपी के पाले में आ गए। सब कोई शौक थे। और क्यों? क्योंकि वो 3 वोट बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, आपको इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 चीजों के लिए वोटिंग हुई। पहली वोटिंग हुई स्पीकर को हटाने के लिए, और स्पीकर में हटाने के लिए हमने देखा कि बीजेपी को 125 वोट मिले 3 लोगों को मिलाकर। यदि ये 3 लोग नहीं होते तो मात्र उनके पास 122 होते और आरजेडी को 112 वोट मिले। मतलब वो बहुत क्लोज थी। दूसरा फ्लोर टेस्ट हुआ और वहां पे जदयू एंड बीजेपी ने बहुत ही आसानी से 130 लोगों का बहुमत हासिल किया और आराम से 122 की जरूरत थी और 130 वोट पाकर इन्होंने अपनी सरकार को सुरक्षित कर लिया। अब सवाल होता है कि इसका इंपैक्ट क्या है? जो फ्लोर टेस्ट है उसका इंपैक्ट क्या है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा विश्वास मत का परिणाम राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से बदल सकता है। यदि सरकार बहुमत नहीं ला पाए फ्लोर टेस्ट में तो उनकी सरकार गिर जाती है एवं नई सरकार का गठन होता है, नई गठबंधन, नया अलायंस बनता है और यहां तक कि यदि किसी पार्टी के पास बहुमत ना हो तो फिर से नया चुनाव कराया जाता है। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। अलग अलग एक्सपर्ट का अलग अलग व्यू है, लेकिन सब एक्सपर्ट इस बात पे जरूर मानते हैं कि विश्वास मत केवल संख्या के बारे में नहीं है, वे राजनीतिक अखंडता, इंटीग्रिटी और वोटर्स के जनादेश का मैंडेट है, उसका प्रतिबिंब है। इसीलिए
इसमें जो चुनौतियां और विवाद होती हैं वो अक्सर विश्वास मत फ्लोर टेस्ट को ऑलवेज शर्मसार करती है। चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हो, दल बदल का मामला हो या राजनीतिक चालबाजी का मामला हो, अक्सर फ्लोर टेस्ट को कलंकित करके जाती है और नैतिक शासन के प्रश्न उठाते रहते हैं। बट मैं भारतीय डेमोक्रेसी में बहुत बिलीव करता हूं और यह मानता हूं कि इन चुनौतियों के बावजूद विश्वास मत फ्लोर टेस्ट एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक उपकरण है जो शासन में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करते हैं। और अंत में मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगा, जैसे जैसे भारत विकसित होता जाएगा वैसे वैसे उसका लोकतंत्र भी विकसित होता जाएगा। विश्वास मत अपनी सभी जटिलताओं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों और लोगों की इच्छा को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।